अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर और मैं हूं जावेद खान। आप जानते होंगे कि जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है, ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद फ़िलहाल वक्ती तौर पर जेल में हैं और इनकी पार्टी के जितने भी कारकुन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, इनकी जानिब से इस बात का इतराफ़ किया गया है कि इंजीनियर रशीद को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से कोई भी अभी नॉर्थ कश्मीर की आवाज़ नहीं उठा रहा, उसको लेकर जो है एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और कल से जो है इंजीनियर रशीद जो है वो भूख हड़ताल भी स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इंजीनियर रशीद की पार्टी के यानी कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर आदिल नज़ीर खान हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या ये कहते हैं और किस तरीके से इस मामले को सामने लाते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें साफ तौर पर इस बात से आगाह किया गया कि कल एक प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट के साथ साथ इंजीनियर रशीद भी भूख हड़ताल स्टार्ट करेंगे। सो इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए जावेद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कल पार्लियामेंट का चौथा सेशन, बजट सेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है पार्लियामेंट का, बट अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कश्मीर ने एक आवाज़ कुछ महीने पहले चुनी थी अपनी आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया वहां पे अपनी आवाज़, अपनी बात रखने का। दैट्स वाई इंजीनियर रशीद साहब ने तिहाड़ के दीवारों के अंदर यह फैसला लिया है कि दैट ही विल गो फॉर एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक जब तक इंसाफ नॉर्थ कश्मीर के लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, वो हंगर स्ट्राइक पे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट में घुसना है या उनको रिलीज होना है, बल्कि उनका साफ साफ ये पैगाम है कि जिस चीज के लिए मुझे चुना गया, जिस चीज के लिए मुझे नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने, बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने वोट दिया है, मैं वो फर्ज अपना अदा करूं। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग फॉर एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। और अब हमारे वो लीडर हैं, महबूब लीडर हैं, तो दैट्स इट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहे। दैट्स वाई कि हम जितने भी कारकुन हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, इंजीनियर रशीद साहब के जितने भी सिपा सालार हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि हम भी इन सॉलिडेरिटी विद इंजीनियर रशीद साहब, हम भी कल हंगर स्ट्राइक पे उनके साथ जाएंगे ताकि हम अपने लीडर के साथ शानो बशाना खड़ा रहे। और ये बात सबको समझनी चाहिए क्लियरली कि इंजीनियर रशीद साहब एक ऐसा इस वक्त मामूली इंसान नहीं है। वो 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वो उन 5.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने उन पे एतमाद जताया है, जिन्होंने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को उस टाइम पे हराया, जिन्होंने एक पार्टी के सुप्रीमो को, बड़े बड़े धुरंधरों को हराया उस टाइम पे, और जबकि वो उस टाइम पे जेल में थे और जीत तब हक की हुई थी। और आपको ये बात भी एक मैं क्लियर कर दूं, आप सबको ये मालूम होगा, जब उनको इंटरिम बेल पे छोड़ा गया था, यहां पे एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि दैट इंजीनियर ही इज अ मैन ऑफ बीजेपी, ही इज अ मैन ऑफ एजेंसीज, ही इज अ मैन ऑफ दिल्ली। बट आई वांट टू क्लैरिफाई देम नाउ, इट इज क्रिस्टल क्लियर, यू कैन सी इट कि इस वक्त कौन, हु इज डांसिंग विद बीजेपी, हु इज द मैन ऑफ बीजेपी, हु इज द मैन ऑफ दिल्ली, हु इज द मैन ऑफ एजेंसीज। आपको यह चीज आज समझनी चाहिए, क्योंकि अगर इंजीनियर रशीद साहब वाकई किसी के एजेंट होते हैं अवाम के सिवा, तो शायद मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी आवाज को, 18 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव को, 4 डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को वापस तिहाड़ जेल में भेजा जाता। ऐसा सवाल पैदा नहीं होता। दैट सिंपली क्लैरिफाइज एंड दैट सिंपली मीन्स कि इंजीनियर रशीद साहब अगर किसी का एजेंट था, वो बारामूला की अवाम का एजेंट था, नॉर्थ कश्मीर की अवाम का एजेंट था, कश्मीर के अवाम का एजेंट था, जो हमेशा से आवाज़ अवाम की उठाता रहा। और आज भी ये फैसला जो उन्होंने लिया हंगर स्ट्राइक का, अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर उनको अपनी रिलीज़ की ज़्यादा परवाह होती, मुझे लगता है कि उन्होंने ये हंगर स्ट्राइक कुछ दिन पहले की होती या 1 महीने पहले, पिछले 1-2 महीने से फिर से वो जेल में, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पे की क्योंकि कल पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी आवाम को महरूम रखा जा रहा है पार्लियामेंट से, मेरी आवाज़, आवाम की आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं आवाम के लिए इतना जो मेरा कर्ज है आवाम का, वो मैं अदा करना चाहता हूँ, इसलिए वो कल हंगर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्ट्राइक करने से कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट आ सकता है और कोई आउटपुट अच्छे आ सकते हैं? देखिए जावेद साहब, दैट इज द ओनली पीसफुल वे यू कैन रेजिस्ट एंड यू कैन प्रोटेस्ट। आप देखिए जम्मू कश्मीर के हालात पिछले 5-8 साल से कैसे हैं। आप अपनी ही बात कीजिए जर्नलिस्ट की, यू शो मी वेयर इज प्रेस कॉलोनी, यू शो मी वेयर इज प्रेस क्लब,
देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको पीसफुल तरीका, यही तरीका, आप आज के डेट में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे विल पुट यू बिहाइंड बार्स एंड विल पुट यू बिहाइंड बार्स फॉर ईयर्स विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी चार्ज। दैट्स वाई कि उनका पीसफुल तरीका ये, और हम भी जो यहाँ पे सॉलिडरिटी में, चाहे यहाँ पे जम्मू में, दिल्ली में, जहां पे भी, दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के इंतजामिया के खिलाफ आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सीएम को लेकर अपील होगी या फिर एलजी को? कॉरिडोर्स दो तो हैं। जनाब ये सीएम साहब के खिलाफ है, ना तो एलजी साहब के खिलाफ है। ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिनके कैटेगरी में इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब बंद है, और ये अपील है तमाम उन चुने हुए पार्लियामेंट मेंबरान से, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, कि वो भी अपने एक साथी की बात करे कि ही डिजर्व्स टू बी इन द पार्लियामेंट, ही डिजर्व्स टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ बारामूला, बिकॉज उनको इलेक्ट वहां से किया गया। ये उनसे अपील है। और एट द सेम टाइम मैंने आज भी ये बात कही, मैं बहुत इज्जत करता हूं अगरुल्लाह साहब की, मियां अल्ताफ साहब की, बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने साथी की वहां पे आवाज उठाई? आप मुझे बोलिए, 3 पार्लियामेंट सेशन हो गए, 3 पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने आज तक उसकी बात ही नहीं की। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? मैं हमेशा, परसों आगा साहब ने रिजर्वेशन पे जो प्रोटेस्ट किया, हमारी पार्टी ने ज्वाइन किया, खुर्शीद साहब वहां खुद पहुंचे, जो कि हमारी पार्टी के इस वक्त एक ही एमएलए इलेक्टेड हैं, वो वहां पहुंचे, हमारे पार्टी के कारकुनार वहां पहुंचे। हमेशा हम, जो भी लोग आवाम के हित में कोई चीज़ होगी, हम उसके साथ हैं, लेकिन इनका भी फर्ज बनता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कल जब मियां अल्ताफ साहब और आगा रुहुल्लाह साहब पार्लियामेंट में घुसेंगे, उनके हाथ में बैनर होगा, रिलीज इंजीनियर रशीद साहब, ही डिजर्व्स टू बी इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैं ये उम्मीद करता हूं। और एट द सेम टाइम यहां पे आप देखिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रही है। क्या उनका हक नहीं बनता है? ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव राइट नाउ। कहते हैं उनका निज़ाम खास तौर पर चल नहीं रहा, एलजी साहब का निज़ाम चल रहा है, उनके हाथ में कुछ ही महकमे दिए। मैंने कब बोला वो इंजीनियर रशीद साहब को वो इतिहाद से बाहर निकल? मैं कह रहा हूं आवाज तो उठा सकते ना। ही इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अब तो मतलब बड़ी मुश्किल से यूनियन टेरिटरी अल्फाज भी निकलते हैं। हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। चलो खैर, मुझे वहां नहीं जाना है, वो बात की बात है, वो देखेंगे जो भी, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो यही लोग हैं। बट लेकिन मैं कहता हूं कि जब वो एक एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की आवाज नहीं उठा सकते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की बात करता हूं, बाकियों की आवाज कहां से उठाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। जबकि आज अगर आप किसी की आवाज उठा सकते हो कि उनका रिलीज होना उनका हक बनता है, क्योंकि वो इस वक्त 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इस वक्त 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, 4 डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी आवाज कौन बनेगा? आज आप देखिए, पिछले 100 दिन हो गए सरकार को। सरकार रो रही है कि हमारा तिजोरी, ये जो खजाना है वो खाली है, हमारे पास ये पावर नहीं, वो पावर नहीं। भाई साहब, दैट मीन्स कि पार्लियामेंट में स्ट्रांग वॉइसेस होनी चाहिए। जिस तरह से आगा साहब अपनी बात रखता है, उसी तरह से नॉर्थ कश्मीर एक इतना बड़ा इलाका, इतने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट उसमें, और उन्होंने उम्मीद से तो वोट दिया था ना, वो भी तो, उनकी भी तो आवाज उठनी चाहिए ना। जब आपके 3 पार्लियामेंट मेंबर अपनी आवाज गूंजेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे पार्लियामेंट, उसी के बाद ही तो कुछ होगा ना, अदरवाइज कहां से कुछ होगा? जब आप पीछे लगेंगे कि वो भी एजेंट, ये भी एजेंट, वो तो प्रूव किया ना आपने खुद ही, वो तो आपने खुद ही प्रूव किया ना। आप देखिए आज की डेट में कौन एजेंट क्या है, सब एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। मुझे लगता है आज भी अगर अवाम बदकिस्मती, मुझे माफ करना, कि मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई बेवकूफ होगा अगर आज भी कोई इनके बगैर किसी को एजेंट समझेगा। कंफ्यूज है आवाम, क्योंकि इंतखाबात जब चल रहे थे तब इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया, और अब जब इंतखाबात ख़त्म हुए इंजीनियर रशीद जेल में है। सो क्या कुछ स्ट्रेटजी थी? मुझे ये एक बात समझाइए, जब अरविंद केजरीवाल को सेम प्रोसेस के थ्रू छोड़ा जाता, उस टाइम भी अप्रिशिएट करते हैं? क्या वो इंसान है और इंजीनियर रशीद इंसान नहीं था? आप कौन सा रवैया चलाते हैं? आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली की ओखला सीट से और दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से असेंबली इलेक्शन जो हो रहे हैं, वहां पे 2 कैंडिडेट दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे, शिफाउर रहमान फॉर ओखला एंड ये ताहिर हुसैन फॉर मुस्तफाबाद। दोनों अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर, चाहे वो क्या है, सही है गलत है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 इस वक्त उनने फॉर्म भरा, वो भी तो बाहर है ना, उनको भी छोड़ा गया कस्टोडियल पैरोल पे, इंटरिम बेल उनको मिली फॉर द कैंपेन। तो वहां पे आप अप्रिशिएट करेंगे? बस इंजीनियर रशीद कश्मीरी है, ये दूसरी पार्टी का, इसको बोलेंगे हम एजेंट। इन्होंने हर एक बंदे को 1947 से आज तक एजेंट बोला। एजेंट का लकब कौन दे रहा है? यही तो दे रहे हैं ना। बदकिस्मती के बाद अवाम इसकी जासे में फंस जाती है। आज मुझे बताओ, मौजूदा सरकार और कौन? बताओ ना। और अब्दुल्ला, और बताओ। हाँ, और क्या, आज बादल भी नहीं दिखते हैं। अगर आदिल नजीर खान ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा या कोई और किसी भी पार्टी का,
उसको इन्होंने मतलब संसार करना है। वो 24 घंटे चलाएंगे, इनके स्पोक्स पर्सन, इनके ट्वीट हर जगह चलेगा, ये देखिए मोदी का दोस्त, ये देखिए अमित शाह जी का दोस्त, ये देखिए बीजेपी का एजेंट, ये देखिए आरएसएस का एजेंट, यही इनका है। लेकिन जब ये बोलते हैं कि हमें बादल भी नहीं दिखते हैं, जनाब ये समझ लीजिए बादल लाने वाला खत्म करने वाला ऊपर वाला है, इसमें मोदी जी का कोई रोल, ही इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो हम भी मानते हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं। बट आप बादल को भी क्रेडिट, बादल आज नहीं है उसका क्रेडिट भी मोदी जी को देते हैं, ये जताने के लिए मोदी जी आई एम योर सिंसियर साथी, गलती होती है कभी कभार बट मैं आपके साथ हूं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन अगर कर्टन उठ गया तो मैं खजल हो जाऊंगा आवाम के सामने, ये पर्दा हटना नहीं चाहिए। चलो मैं बहरहाल वक्त फैसला करेगा, मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी यही बात कहता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एहतजाज होगा, क्या लगता है कि आपका एहतजाज मुकम्मल करने दिया जाएगा, और अगर एहतजाज नहीं रोका गया तो ये एहतजाज कब तक चलेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है, ये कोई बिल्कुल इसमें ये नहीं है, ये सिंपल एक सॉलिडेरिटी है हमारे प्रेसिडेंट इंजीनियर रशीद साहब के साथ में, पीसफुल हंगर स्ट्राइक पे हम बैठेंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस, उसके बगैर कुछ नहीं है। कोई इसका गलत रंग ना दे, डेमोक्रेटिक वे में आप फास्ट पे रह सकते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जा सकते हैं, पीसफुल तरीके से हम बैठेंगे। ना हमारा कोई प्रोटेस्ट है, ना हमारी कोई लड़ाई है, ना हमारी कोई जंग है, किसी के साथ नहीं, कुछ भी नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ कल कोऑपरेट करेगी, वी विल सिट पीसफुली। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आदिल नज़ीर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। अब देखने वाली ये बात है, एहतजाज तो हो रहा है, और ये एहतजाज किस तरीके से प्रेशर बना पाएगा सेंटर पे, या किस तरीके से इंजीनियर रशीद जो है रिहाई की ओर जाते हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल के तौर पर नॉर्थ कश्मीर की अगर बात करें तो मेंबर पार्लियामेंट इस वक्त जेल में है, कोई भी उनकी सरबराही कर नहीं रहा, और उनकी आवाज़ जो है अभी भी दबी हुई है। जिस तरीके से उन्हें वोट दिए गए थे उसमें साफ तौर पर यह नज़र आ रहा था कि इंजीनियर रशीद जो है उनकी सरबराही ही करेंगे, मगर इस वक्त वो जेल में है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।